सबक नंबर 5 शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़। शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। शाहजी राजे शिवाजी महाराज के वालिद थे। बेंगलोर के दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन ज़बान को उनकी सरपरस्ती हासिल थी, यानी उनकी देख रेख में जो माहिर ज़बान थे, शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया था। शिवाजी महाराज को तालीम देने के लिए अच्छे उन्होंने असातिज़ा यानी टीचर्स रखे थे। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरा हुआ। शिवाजी महाराज 7 साल के होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ, यानी 7 साल के होने पर उनकी तालीम को शुरू किया गया। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली, यानी उन्हें लिखना पढ़ना आ गया। जल्द ही रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। हिंदुओं में जो धर्म की किताबें होती हैं उनकी तालीम उन्हें दी जाने लगी, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सब किताबों के नाम हैं के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए 22 असातिज़ा को मुकर्रर किया था और कुछ असातिज़ा को शिवाजी महाराज ने मुकर्रर किया था जंग करने के लिए, जंग की तरबियत देने के लिए उन्होंने मुकर्रर किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तह करने के लिए भेजा। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कहाँ भेजा? कर्नाटक नायकों की हुकूमत फ़तह करने के लिए भेजा। इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई यानी शिवाजी की वालिदा और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर में रवाना किया, यानी पूना में शिवाजी और जीजाबाई को शाहजी राजे ने रवाना किया। इनके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और ख़जाने के अलावा मोतमिद वज़ीर यानी अहम ओहदेदार, बहादुर फ़ौजियों और मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया। पूना की काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुजरा हुआ बचपन याद आ गया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियाँ नज़र आने लगीं। ये सब देखकर उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई। इस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर ना था। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गांव बर्बाद कर डाला था। मोहब्बत टूट गए थे। मोहब्बत यानी जहाँ इबादत की जाती है वो मंदिर, मस्जिद वगैरह, मोहब्बत टूट गए थे। दुश्मनों से डर कर लोग गांव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे। जगह जगह जंगल उग आए थे। जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पूना में क़याम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें तसल्ली दी और वहाँ की रौनक और चहल पहल दोबारा लौट आई। दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में रहते थे, मुकीम थे, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतज़ामात देखते थे। वो कोंडाना के सूबेदार भी थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। वो बहुत इंसाफ पसंद भी थे। वो उसूल पसंद थे। इसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर पूना में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम लाल महल था। दादाजी ने चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ कर दी ताकि खेतों में काश्तकारी करें। इसी तरह काश्तकारी शुरू हो गई। काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे। दादाजी ने उनको मारने के लिए उनको इनामात रखे और किसानों के झुंड बनाकर पहरेदारी करने लगे। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाह के वज़ीर मुल्क अंबर के ज़राती इस्लाह और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। शिवाजी महाराज की तालीम।
शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए, लेकिन जीजाबाई की ज़ेरे निगरानी उनकी तालीम जारी रही। शाहजी राजे ने बेंगलोर से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई इल्म, फ़नून और ज़बानें सिखाई। हुकूमत का इंतज़ाम हुस्न व खूबी तरह अंजाम दिया जाए, किस तरह अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसी की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाएं, घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाक़ों से किस तरह फ़रार हासिल किया जाए, ऐसे कई हुनर से शिवाजी महाराज मुतारिफ़ हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थीं। आगे का सबक हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।